Yes, Jitu, go Okay. ahead. Yeah. Uh, Good morning, all. West Zone. This is the session which I always take with my community members, and every week we are meeting on this session. So it is all about work-life balance. Means most of the people जो multinational में काम करते हैं और particularly sales में करते हैं, whether it is your insurance people, whether it is all the multinational companies. तो इनमें बेसिक मैंने जो ऑब्जर्व किया है और मैंने जो रियलाइज किया है और मैंने जो फेस किया है लाइफ में कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब भी आप वर्क की तरफ फॉलो अप करते हो तो आपका लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। और जब भी आप इसकी तरफ फॉलो अप फोकस करते हो तो आपका लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है। मीन्स इसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से करने का है, और वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या किस हिसाब से आपको करना है। तो मेरा फोकस ये है कि आप थोड़ा टेक्निक सीख ले, कुछ नोट डाउन कर ले जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअली 1 डेढ़ घंटे का पूरा सेशन है। पर इसमें मैं ओवरऑल जो वेलबींग जो पार्ट है वो थोड़ा डीप है, वो मैं बाद में कर लूंगा कवर जब वेन एवर वी गेट टाइम। So today I am going to focus on the work-life balance as such and the जीतेंगे formula. Hope it is clear. If anybody has any questions, we will take 10 minutes after this session, and we will understand it very well. Right? So I जीतू think सर, we can. Yes, yes. तो आप एक काम करो ना, आज एक दिन में नहीं पूरा तो आज और कल दो दो दिन लेके कंप्लीट करो ना, तो पूरा होगा तो वी So ऑल विल हैव द एंटायर बेनिफिट ऑफ द सेशन। okay, दिस okay. इज वन ऑफ That we द can do it. That सब्जेक्ट। we can do it. That we can do it. See, understand, the work life balance is nothing, and मेरा मेरा अपना खुद का मानना है कि लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहिए। इट इज अ मिथ। मेरा अपना मानना है कि वर्क और लाइफ में से आपको खुद के लिए टाइम निकालना रहता है। मीन्स इफ यू वर्क, everybody is working for growth, and if you are focusing on life, everybody wants to enjoy their life, everybody wants to engage with the family people and the people those who are around us. So ये मैंने कंसेप्ट किया, मीन्स आवर पैशन, मिशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन, इसमें आपको खुद का टाइम निकालना पड़ता है। So this concept comes in my mind while I was reading this Ikigai. Means मैं जब Ikigai पढ़ रहा था तो ये जापानीज टेक्निक है, which is one of the famous technique. Most of the people must be knowing that what is Ikigai. And Ikigai is a book भी है, तो वो Ikigai अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो Ikigai में ये पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन जो अपन आप कंटिन्यू बोलते हैं, ये क्या है? तो पैशन इज नथिंग व्हाट यू लव एंड व्हाट यू गुड एट, ये आपका पैशन है। व्हाट यू लव एंड व्हाट वर्ल्ड इज गोइंग टू पे यू, दैट इज योर मिशन, दैट शुड बी योर मिशन। व्हाट यू वर्क, ये आप अगर स्टडी करोगे बराबर, ये पूरा डिटेल में 10-15 मिनट का है, मैं आपको बाद में भी डिस्कस करेंगे एक सेपरेट ये लेके। क्योंकि उस इस 4 एरिया में अगर आप करोगे, व्हाट यू कैन प्रोवाइड पेड फॉर, मीन्स आप अगर अच्छा आपका नॉलेज रहेगा और आप अगर अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को, तो और पब्लिक अगर आपको पैसा देगी तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। ओके, so that is the reason I'm giving this overall ikigai concept. So if you don't know the, if you can watch the ikigai technique also, which is one of the, and ये आपका बैलेंस करता है वर्क लाइफ बैलेंस। मीन्स आप अब हम जैसे ही बोलते हैं कि जापानीज क्यों इतने हेल्दी रहते हैं, तो दे फॉलो दिस ऑल दिस, मीन्स दे वर्क ऑन पैशन, मिशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन एज सच, and they find out the time, and they find out the you can say balance in work life balance. तो यहाँ पे काम करते हुए एक कभी भी याद रखो, वेदर इट इज योर वर्क और वेदर इट इज योर प्रोफेशन, यू आर द वीआईपी इन योर लाइफ। मीन्स आप जैसे बोलते हैं ना कि यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, और ये हर एक जन मानते हैं। अपने यहाँ पे कंसेप्ट है, इंडियन कंसेप्ट में, कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है बॉस की वजह से हो रहा है, मेरी लाइफ में जो हो रहा है मेरे फैमिली मेंबर्स की वजह से होगा। तो ये जो बिलीव है ना, इसको चेंज करने के लिए आपको खुद का स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट सेज।
मीन्स अगर आप मानोगे और आपको बैक ऑफ द माइंड दिमाग में रहेगा कि मुझे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सिचुएशन की वजह से आ रहा है, मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मेरे बॉस की वजह से आ रहा है, तो आप वैसी आपका लाइफ लिखोगे. So this is all we are going to cover today, all the areas of life. So before going to the area of well-being and wellness, which is very vast technique. So these are the areas where everybody needs to work on. Means wellness is only physical part, whereas well-being is overall human part. Means ये 8 एरिया है. ये 8 एरिया पे अगर आप काम करोगे, हर एक जन अगर काम करोगे, वेदर इट इज सेल्स प्रोफेशनल, वेदर इट इज ऑल द एरिया ऑफ एनी पर्सन, ह्यूमन बीइंग, अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपको ये 8 एरिया पे काम करना है. फर्स्ट इंटेलेक्चुअल, देन फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल, वोकेशनल, एंड लास्ट इज योर प्रोफेशनल लाइफ. तो ये एरिया पे अगर आप काम करते हो, और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ. जैसे ये एरिया पे आप वर्किंग स्टार्ट कर दोगे, आपका वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली काम करता है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. एंड मेरा अपना खुद का मानना है, और मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मेरा इतने सालों का स्टडी के बाद में मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये एरिया पे काम करना बहुत इजी है, प्रोवाइडेड आप फोकस ऑन योर एरियाज, फोकस ऑन योर पार्ट. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड टिल नाउ. तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है, अगर कोई इश्यूज है तो आप आपके पास नोट डाउन करके रखो. आपके पास क्वेश्चन आंसर सेशंस में हम एक 15-20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन अगर आज नहीं जमा तो कल करेंगे. पर ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है. और इट इज द रिफ्लेक्शन. मीन्स एवरीबडी, आई कैन नॉट से दैट जीतेंगी इज अ फॉर्मूला फॉर ईच वन. मैं ऐसे कभी भी नहीं बोल सकूंगा कि जीतेगा ये फॉर्मूला आपने आपके लाइफ में लगा दिया. तो आप ये फॉर्मूला पे आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो और ओवरऑल वेलबींग कर सकते हो. दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव. उसका रीजन अगर आप पूछोगे तो एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू वेरियस वेरियस पार्ट ऑफ देयर लाइफ. जैसे मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं कि आप कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि मे बी यू आर रीडिंग फर्स्ट चैप्टर, somebody is reading 8 chapter. Don't compare what you are reading and what other is reading. That is the main learning here. जनरली मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने देखा है बहुत से लोग कंपेयर करते हैं, और उसी सिलसिले में वर्क लाइफ बैलेंस, वेदर इट इज प्रोफेशनल, वेदर इट इज पर्सनल. कंपैरिजन में क्या होता है कि आप खुद को कम लेते हो, जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है आपका, सेल्फ बिलीफ कम हो जाता है, सेल्फ इमेज खुद का कम हो जाता है. तो दीज आर द टूल्स विच आई एम टीचिंग माई कम्युनिटी. मीन्स अगर आपने मेरे कम्युनिटी मेंबर्स में फॉरेन, मीन्स केनिया के हैं, यूएस के हैं, मेरे क्लोज लोगन है जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ और इनको सॉल्यूशंस देता हूँ. तो ये एरियाज में क्राइटेरियाज है, हाउ यू विल फाइंड आउट. ये थोड़ा डिटेल है, मैं आपको बताया ना कि बहुत डिटेल में है. तो ये अपन बाद में कर सकते हैं, या फिर जब भी टाइम मिलेगा अपन वेलबींग पे सेपरेट टाइम करेंगे. Okay. So Yes, yes. second, that is the reason I started the Jitenge Wellbeing Coach, and this is all about the formula. You can say formula or work we can work it on. So these are the 8 areas. You need to find out which area you are lacking, or which area at what stage you are in. So this is all about the well-being. So first of all, gratitude to all my teachers, because I am learning, mentors. I am learning from all the people, those who are closely associated with me. I am the lifetime member of all these people. Spiritual gurus is also Amit sir is also there. BR coach is also there. Siddharth Rajshekar, he is my professional coach. Siddharth Shah, he is my mentor coach for the mentor. So I am paying gratitude to all the people, those from whom I learn it, and I am always in touch with these people. So this is a small introduction which everybody knows here in West Zone. Everybody knows it. I'm Yes. Jiten. I am well-being coach. I work in other areas. So let's understand one by one. Means if you know it, the spiritual part, which is spiritual area, which is the complete self-awareness and personality development part. Means in spirit, it is said that SIP. Most of the people, one of my mentor always says that SIP people know finance की तरफ से. But SIP is nothing but we as a human being are a spiritual being
having intellect and living in physical body. That is what I learned from SIP. Means आप spiritual being हो, you learn from SIP, and you learn it very well from the whatever you are aware of. Nionic. Second is intellectual area, which is intellectual area is nothing but the career growth part. Means आप कैसे रहते हो आपके करियर के बाद में उसके ऊपर डिपेंड है. एंड हेल्दी लाइफस्टाइल इज फिजिकल एरिया, योर फिजिकल मेंटल ग्रोथ एज सच. तो ये एरिया में अगर आप काम करते हो, अलग अलग एरिया जो मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल, ये वेल टोटल है. तो अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो याद रखने का SIP से PEF. SIP मीन्स स्पिरिचुअल, आई एम द स्पिरिचुअल बीइंग having intellect, living in the physical body. S means social area. E means environmental area, in which area you are living. Means आपका जो सराउंडिंग है वो काफी इफेक्ट करता है. अगर आप नेगेटिव पीपल के साथ में हो तो आपका इफेक्ट नेगेटिव होता है, आपके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं. अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ में हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं. इट इज नॉट ओनली प्रोफेशनल एरिया में, आप पर्सनल एरिया में भी अगर रहेंगे और प्रोफेशनल एरिया में भी रहोगे तो ये इफेक्ट करता है. और फाइनेंशियल इज अ मेजर पार्ट, बिकॉज ये सब ज्ञान तभी ठीक होगा जब आप फाइनेंशियली ठीक रहेगा. क्योंकि मेन फोकस जैसे मैस्लोस का थेरीज बोलता है कि आपका फाइनेंशियली नीड्स और ये सब ठीक होना चाहिए, तभी आप बाकी एरिया पे काम करता हो. और यही एक रीज़न है, जब मैं मेरे कम्युनिटी के साथ बात करता था तो मुझे समझ में आ गया कि फाइनेंस पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और दैट्स द रीज़न आई ज्वाइन इंश्योरेंस एंड ऑल दिस फाइनेंशियल एरिया. तो दिस इज ऑल अबाउट वेलबींग. तो मैं अभी इसमें डिटेल में जाता हूँ. ये जीतेंगे, व्हाट इज जीतेंगे फॉर्मूला एज. एंड माय स्टाइल ऑफ वर्किंग इज सिंपल. मैं फर्स्ट वीक में उनके साथ में जर्नी ऑफ लाइफ, व्हाट व्हाई दे वांट टू वर्क, एंड अंडरस्टैंड करता हूँ. बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू वर्क, वेदर इट इज फिजिकल और वेदर इट इज प्रोफेशनल और पर्सनल, you need to find out why, understand the success principle of your life. मीन्स आप आपका वाई अगर पता चल गया ना तो आपको हाउ भी पता चल जाता है. क्योंकि मैं अगर फाइनेंस में कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं इंश्योरेंस में क्यों हूँ. मुझे पता है कि मुझे एक 1 लाख लोगों को हेल्प करना है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में. मैं ये जीतेंगे फॉर्मूला क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव, आई नीड टू गाइड पीपल ऑफ 1 लाख पीपल, दोज हु आर कनेक्टेड विथ मी. दैट इज माई मिशन. E is stand for emotional and intention part. Means मैं स्ट्रॉन्ग में बिलीव करता हूँ, ट्राइड और टेस्टेड किया है कि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए. बिलीव मी, इफ योर इंटेंशन इज गुड देन नथिंग इज गोइंग टू. जैसा अमित सर भी बोलते हैं और बहुत से बेटर बोलते हैं कि आप अगर इंटेंशन प्रॉपर रहेगा तो आपका टोनिंग भी अच्छा रहेगा, आपका वॉइस भी बराबर रहेगा, आपको एक सपोर्ट मिलेगा सामने वाले का पर्सन से जो आप चाहते हो करना. और इमोशनल क्वेश्चन इज नथिंग बट हाउ इमोशनली स्ट्रांग यू आर, whether it is your mental health, whether it is your जो जो एरिया में आप काम करें. थर्ड, ई इज एम्पावर टू ईच इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ अराउंड यू. मीन्स मैं डेलीगेशन स्टाइल ऑफ लीडरशिप में बिलीव करता हूँ. और इसलिए मेरे मेंटर जो है सिद्धार्थ राजशेखर, वो बोलते हैं कि बहुत से लोगों को काम अपना खुद का काम कंटिन्यू करने की आदत रहती है जिसमें उनको टाइम नहीं मिलता. एंड दिस विल हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम. टाइम मैनेजमेंट में ये ब्रह्मास्त्र है, ऐसा बोल सकते हो आप, कि जैसे ही आप डेलीगेट करोगे, क्योंकि डेलीगेशन करने के दो फायदे हैं. एक तो आपका काम कम होता है, और दूसरा आपके पास जो टाइम रहता है ना वो आप डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं. मीन्स अगर मेरे पास 2 घंटा रहता है तो मैं डेवलपमेंट में सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ. इफ आई गेट 3 आवर्स आई कैन वर्क ऑन माई एक्सपर्टीज. और स्पेशलाइज नॉलेज एक्सपर्टीज जब तक नहीं रहेगी आपके पास, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रांसपोर्ट योर थॉट इनटू इनटू योर गोल्स. और जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन का बात है, everybody is working on 4 goals. That is what we learn, and I make it. Everybody has personal goal, everybody has a professional goal, everybody is having financial goal, and everybody is having adventure in the life. Means आप अगर आप 4 एरिया पे वो काम करोगे, 4 गोल पे काम करोगे, एडवेंचर इन द लाइफ मीन्स आपको बाहर घूमना अच्छा लगता है, आपको फैमिली के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है, तो ये इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली होगा. और दिस इज अ जीत पार्ट ऑफ जीतेंगे.
And when it comes to engage is nothing but engagement with the people. आपका एनर्जी कैसा है एंगेजमेंट करते टाइम, आपका वाइब्रेशन किस हिसाब से है, आपका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में किस हिसाब से आप एंगेज रहते हो खुद को, और एनर्जी कैसी रहती है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड है. एंड स्टैंड फॉर नेटवर्क, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव नेटवर्क इज योर नेटवर्क. मीन्स आपका अगर नेटवर्क अच्छा रहेगा, आप अच्छी कम्युनिटी के साथ रहोगे, आप अच्छा सोचोगे, आप अच्छा कम्युनिटी मेंबर डेवलप कर सकते हैं. जी स्टैंड फॉर ग्रेटिट्यूड एंड गिविंग एटीट्यूड, because I strongly believe, and everybody is, I think, agree with me, that people those have pay gratitude in the morning, they will get definitely whatever they want to achieve. Because universal law, which the book I was reading from last 3 years, the law of universe करके, तो उसमें यूनिवर्स या गॉड या जो भी आप बोलोगे, या अल्लाह या भगवान जो भी आप बोलोगे, ये ग्रेटिट्यूड पे ज्यादा काम करते हैं. क्योंकि जो कुछ आपको दिया है उसमें आप अगर हैप्पी नहीं रहोगे, आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं करोगे, तो यूनिवर्स बोलता है इसको कितना भी दो ये कुछ सेटिस्फाइड नहीं रहता है लाइफ में, और इसको कुछ भी करो तो कुछ रहता नहीं है. तो फर्स्ट पार्ट इन द मॉर्निंग you should pay gratitude and giving attitude. All the coaches, all the successful people, whether it is Tata, Birla, किसी भी सक्सेसफुल पीपल का नाम लो आप, दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड दे बिलीव इन द चैरिटी. तो ये जी पार्ट ऑफ एंगेज. एंड ई मीन्स एंगेज विद द पीपल, एंगेजमेंट विद द अराउंड पीपल. और एंगेजमेंट में मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि बचपन से लेके तो एट द एंड ऑफ योर लाइफ, स्पेसिफिकली बुढ़ापे में, आप अच्छे कम्युनिटी के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, आपका लाइफ कहाँ निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. तो दिस इज द ऑल जीतेंगे पार्ट एज सच. एंड जीत इज नथिंग बट योर वर्क, एंड एंग मीन्स एंगेजमेंट इन योर लाइफ. This is the formula which I developed. And जीतेंगे means जीत means your winning attitude. You should have always winning attitude in work, and in life you should always engage with the people. बहुत से लोगों को अभी प्रैक्टिकली जो जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जो लोगों से स्टडी कर रहा हूँ, बहुत से लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, nowadays the problem is because of unique family member. And पहले जॉइंट फैमिली में पता नहीं चलता था, आप एंगेज रहते तो लाइफ कैसे निकल जाती थी पता नहीं चलता था. But nowadays, the mental part, the emotional part is so disturbed. Everybody is struggling for this. And specifically, मैं जब केनिया में था, तो यहाँ पे मुझे आइडिया मिला था कि वहाँ पे जो लोग हैं, वो कितना भी डिफिकल्टी रहे, कितने एंजॉय करते हैं लाइफ को. तो आई यूज टू कंपेयर विद द पीपल. मिस रिचर्ड सर इज ऑल्सो देयर from Kenya. He worked in Kenya, so we know that people in there, they were struggling for the life, but they enjoy the life. Means आप यकीन नहीं करोगे जिस हिसाब से वो शादी करते हैं, जिस हिसाब से, मैं हमेशा मेरी टीम को बोलता है, यू योर अर्निंग इज लाइक केनियन बट यू स्पेंड लाइक फॉरेनर और इंग्लैंड. तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके स्पेंडिंग कंट्रोल करने के लिए मैं उनके साथ 1-to-1 करता था, क्योंकि मेरी टीम ऑल केनियन पीपल के साथ में मैं काम करते, मुझे वहाँ पे आइडिया है. और मुझे ये लगा कि ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है. इट इज नॉट ओनली डेवलपिंग कंट्री, इट इज अंडर डेवलप्ड कंट्री, इट इज ऑलवेज देयर. So there I started working from last 3 to 4 years, and I started community. तो ये मेरा टोटल कम्युनिटी के लिए है, मैं जहाँ पे भी इसको करता हूँ. तो मेरा पार्ट है कि वेनसडे आई डू थेरी पार्ट, सैटरडे आई डू प्रैक्टिकल पार्ट 8 PM to 8:40 PM. और बाकी एंगेज मैं शाम के टाइम में 5:30 के 8 के बाद में पूरा इसी चीज में एंगेज रहता हूँ, लर्निंग एप्लीकेशन, लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन. So this is from, if you want to balance your work life, the formula is nothing. Find out your space, me time to work and peace, and increase your happiness index. This is your exercise. Every Saturday we work on this exercise. So this is all members. This is all from my side. Anybody is having any questions, we can go. And मैं अभी बाकी चीजें मैं इसलिए नहीं वर्क करता हूँ क्योंकि these are the very deep application part as such, because I developed this formula. मीन्स जैसे मैंने पहले ही तब बताया अगला था. हेलो हेलो. कंटिन्यू कंटिन्यू.
जैसे मैंने आपको बताया था कि 3A फॉर्मूला वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज 3A फॉर्मूला. इट इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, कि अवेयरनेस होना चाहिए कि स्पेसिफिक कौन से एरिया में आपको चैलेंजेस है. अगर आप अवेयर नहीं रहोगे कि मुझे फाइनेंशियल इसमें प्रॉब्लम है, आप अवेयरनेस नहीं रहेगा आपका कि फिजिकल इसमें प्रॉब्लम है, आपको आपको अवेयरनेस नहीं रहेगा कि आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते. तो दिस इज व्हाट 3A फॉर्मूला विच आई डेवलप. एक्सेप्ट करो उसको और एक्नॉलेजमेंट करो कि मुझे ये स्टेज पे हूँ. एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ आई एम एट दिस स्टेज. आई एम एट दिस स्टेज मीन्स आई नीड टू वर्क आउट ऑन दिस एरिया एंड एक्शन टू इम्प्रूव इट. मीन्स आपको एक्शन लेना पड़ेगा बिकॉज एवरी कोचेस एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग दैट नॉलेज तो बहुत है. आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो दुनिया भर का नॉलेज मिलेगा. आप वीडियो देखोगे तो आपको 2 मिनट के लिए लगेगा कि ये मोटिवेशन हो गया, 2 मिनट में मोटिवेशन हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. But until and unless you take some action to improve on the base situation, whatever situation you are in, you need to work out and apply this formula. Believe me, this is this is the ultimate formula which people are successful. मेरे कलीग, मेरे फैमिली मेंबर्स, हम सैटरडे मिलते हैं जनरली, और मेरे जो भी कुछ कम्युनिटी मेंबर है, ये बिलीव करो, ये दिस इज नॉट अ यू कैन से वन सेट जीतेंगे फॉर्मूला. इट इज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. वी वर्क विद द पीपल. मैं स्पेसिफिकली मेरे जो जितने भी कम्युनिटी मेंबर है उनके साथ 1 to 1 जानता हूँ. उसको देर आर फॉर्मूलाज, देर आर टूल्स, देर आर वेरियस थिंग्स टू अंडरस्टैंड इट. मीन्स यहाँ पे मैं अगर टूल्स की बात करूँ तो डेली रूटीन टूल्स है, सेल्फ इमेज टूल है. then you can ask me on working on spiritual being. There is a way to do meditation. These are the all things which I recommend people to do it. So this is from my side, all members. We can definitely work on together and we will understand it. If anybody, specifically this West Zone community, get some knowledge, understand very well, you can connect me because my time 3:30 to 5:30 I am giving on the self study and question answer only. 3 days, Wednesday, Thursday, and Saturday. So Good morning, thank you sir. team member, thank you team members. So this is what I have to present. This is a different topic, you can say, apart from the professional self this insurance part. But this on this part also I am working on with my community. Thank you, Thomas sir, and thank you, community member, for giving me this Thank you. opportunity. Yeah. Thank you, जीतू सर. थैंक यू सर सर, एक क्वेश्चन है थैंक यू। मेरा. Yes, जीतू yes. सर एक बोलिए. क्वेश्चन है. Thank Yeah, you. बोलिए. जब आप बोल Thank रहे you, थे thank you, sir. रात में हम आई हाँ. गेस यू सेड कि एवरीडे वी मीट Yeah. फैमिली एंड Awesome, awesome. कम्युनिटी मेंबर्स. तो जी उसमें जी आप जी लोग क्या मतलब अगर awesome. किसी को कुछ क्या डिस्कस करते हैं या क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं लाइक कि उनकी प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन व्हाट यू ऑल देखो डू. देखो मैं what I'm doing, Sunita ma'am, I understand the people first. Okay, हम्म. हम्म. I understand the situation which he is going through. Okay, one of my member now, he बात करते टाइम है ना, स्टैबलिंग सहमत. होता है, हाँ. बात हम्म. स्टैमरिंग करता है वो. हम्म. और उसका बात करने का मैंने रूट कॉज जब निकाला तो वो निकला कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है. और ओके. ही इज स्ट्रगलिंग ऑन टू पार्ट. वन इज फाइनेंशियल पार्ट एंड वन इज रिलेशनशिप पार्ट. मैं हम्म. आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ उसका. ही इज माय गुड फ्रेंड. आई शुड नॉट डिस्कस ऑल दी पर्सनल थिंग, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. वेयर योर क्वेश्चन इज रिलेटेड हाउ वी डिस्कस पर्सन टू पर्सन. ओके. ओके, एंड द थंब रूल इज सिंपल. मैं उसका एक लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ. देखो, दोनों इम्पोर्टेंट है. वर्क भी इम्पोर्टेंट है और लाइफ भी इम्पोर्टेंट है. यस. You cannot say that I am focusing on my work. तो मेरे बेटर हाफ को आप कभी ये बोल सकते हो कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, तुम ये करो. ट्रू. वेरी ट्रू. और मेरा मेरा ये मानना है कि लाइफ में, यूनिवर्स में, आप जो देंगे आपके फैमिली को, आपके प्रोफेशनल एरियाज को, वही आपको मिलेगा. ट्रू. मेरे बहुत से कलीग हैं जो टाइम देते थे और हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि उन्होंने उस टाइम में फोकस किया पैसा कमाने में.
तो हम्म टाइम नहीं दे सकते थे, खाली पैसा देते थे। एट द एज ऑफ 65, 60, 70 व्हेन वी डिस्कस विद पीपल, मीन्स मेरे कुछ सीनियर भी मेंबर है जो मेरे पुराने कलीग के हिसाब से कनेक्ट हुए हैं, हम्म। तो वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी फैमिली टाइम नहीं देती है उनको। हाँ, क्योंकि तो उन्होंने मैंने अपना टाइम चूज कर लिया कहीं और उसको करने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बैंग ऑन, एग्जैक्टली बैंग ऑन। आप जब 30 साल आपका काम करते थे तो उन्होंने अपना रूटीन बना लिया। ऑल करेक्ट। ऑफ ए सडन आप आके ये नहीं बोल सकते हो कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। ये एक तो अनएक्सपेक्टेड है। तो ऐसे करेक्ट। टाइम में जब आप अर्ली एज में अंडरस्टैंड करोगे कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, एंड आफ्टर कोरोना आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरीबडी शुड गिव इक्वल टाइम टू इक्वल एरियाज, बिकॉज आप सक्सेसफुल कितना भी हो जाए, मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं कि दोज पीपल दोज आर सक्सेसफुल, वेदर टॉप टॉप की टॉप सक्सेसफुल ले लो, ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया है हमको। जी। एक और क्वेश्चन आपको था, आपको अगर यस यस थॉमस सर। जीतू भाई, एक क्वेश्चन था। ये जैसे आपने हरिवंश ने लिखा, मैं भी वही समझ रहा था। दिस इज बेसिकली अ रियलाइजेशन ऑफ एवरीबॉडीज ह्यूमन लाइफ और वेलबींग के ऊपर था, ये रियलाइजेशन था आपने। बट हाउ यू गेट बिजनेस बेस्ड ऑन दिस? प्रॉस्पेक्ट कैसे क्रिएट करता? इट इज नहीं, इसमें से देखो, ऑल्टोगेदर। एल आई सी के लिए मैं कभी भी नहीं करता हूँ। ये एल आई सी या फिर इंश्योरेंस के लिए मैं प्रोस्पेक्ट नहीं क्रिएट करता हूँ। मेरे ना 3 टाइप के कोर्सेज हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ये ओके, फर्स्ट लेवल जो है वो मेरा कोर्स है 1-to-1 गाइडेंस करने का। सेकंड लेवल का जो मेरा कोर्स है, जिसमें अभी स्टार्ट हुआ है लोग हम्म, कि अंडरस्टैंड करने का व्हाट इज द मेन पार्ट, मीन्स जैसे मैंने 3 एरियाज ऑफ ए बताया ना, अवेयरनेस करने का और उसको वर्क लाइफ बैलेंस पहले करवाने का। ओके। अगर वर्क लाइफ बैलेंस उनका ये हो गया, एक दफे फाइनल हो गया और वो अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, तो थर्ड एडवांस है वेलबींग वाला। हम्म, तो ये मेरे कुछ कोर्सेस है। मेरे ज़्यादा कम्युनिटी मेंबर नहीं है, 25 एक है मेंबर, तो उनके हम्म, कुछ चार्जेस है। और मैं आपको बताया ना कि मैं वेनसडे और सैटरडे मेरा टाइमिंग फिक्स है, 40 मिनट्स का मेरा टाइम है, क्योंकि मेरे जो अदर लर्निंग्स है, मंडे के दिन सिद्धार्थ शाह करके उनकी कम्युनिटी के साथ मेंबर है, बाद में ट्यूसडे के दिन सिद्धार्थ राजशेखर उनका कम्युनिटी मेंबर रहता है। मेरे पास वेनसडे और सैटरडे पेंडिंग है। जैसे कि अमित सर का मंडे रहता है, पर मंडे ओवरलैपिंग होता है तो मैं आर्ट करता हूँ। तो मेरा अर्निंग सोर्सेज के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक मिशन है कि किस लोगों को सपोर्ट करने का। तो यू आर पर बेसिकली मेंटरिंग में आप? मेंटरिंग लेवल पे हूँ। और मेंटरिंग लेवल पे मैं क्या करता हूँ, पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चन आंसर है एनालिसिस करने के, वो मैं क्वेश्चन आंसर उनको देता हूँ, रेंज देखता हूँ कि कौन से लेवल पे है। फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल लेवल पे अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो उनको बेसिक मेडिटेशन और ये सब चीजें है ना, उस पर वर्किंग करने के लिए बोलता हूँ। जिस फ्रेंड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अभी मैं लेटेस्ट आनापाना करके इगतपुरी में करके आया हूँ, तो वो खाना फ्रेंड का पान सकती है। आनापान आनापान सती ये करके आया हूँ, हम्म। पश्चना वगैरह टेक्निक। तो उसको जब मैं वहां था तभी, उसके बाद में यहाँ आने के बाद मैंने उसको बोला कि 20 मिनट मॉर्निंग में आनापान कर, शाम को आनापान कर 20 मिनट। और आनापाना इज नथिंग बट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, वो ब्रेथ। उनका टेक्निक है कि यो ब्रेथ पे फोकस करो। और हम्म। जो मैं अंडरस्टैंडिंग किया है, ब्रेथ पे फोकस करो मीन्स जनरली माइंड जो है ना, ये मंकी माइंड होता है, कभी भी एक जगह नहीं टिकता है। जब आप मेडिटेशन पे बैठते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आप सही में मेडिटेशन कर रहे हो या फिर रिफ्लेक्शन कर रहे हो अपने लाइफ का। हम्म, और ऐसा बोला जाता है कि 65,000 इन अ डे थॉट्स आता है। अगर आप स्पेसिफिकली मेडिटेशन पे बैठते हो तो उस टाइम में आपके थॉट ज्यादा आते हैं। राइट। जब आप किसी चीज में तो बिजी आप हो ना तो थॉट कम आएंगे। सिद्धार्थ राजशेखर का भी मेंटरिंग में है क्या आप? हाँ, मैं हूँ उनका लाइफ मेंबर हूँ, सिद्धार्थ और राजशेखर। ये अपना सिद्धार्थ शाह? वो उनका भी सिद्धार्थ शाह, सिद्धार्थ राजशेखर, अमित सर है। और स्पिरिचुअल लेवल पे मेरा रूटीन जो था ना, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू द सोशल एरिया, मैं 9:30 बजे के बाद में, 9 बजे के बाद में सीरियल्स वगैरह नहीं दिखता था। मैं ये सब स्पिरिचुअल पार्ट में रात में दिखता था, क्योंकि बहुत सी चीजें उसमें, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो डीप है वो। हम्म, वो समझने के लिए अपने को सेशन लेना पड़ेगा, हाउ कॉन्शियस माइंड वर्क। मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी नोइंग दैट हाउ कॉन्शियस माइंड वर्क और सबकॉन्शियस माइंड वर्क करके। ये सब हम्म। स्टडी जो है ना, ये मेरा 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक ये सब स्टडीज रहता है।
ये एक डिफरेंट एक ऐसा केस स्टडी बताओ ना, आपका जो 25 लोग हैं आपके अंडर जो आप कोचिंग कर रहे हैं, उसमें से एक केस स्टडी ऐसा कुछ है आपका जो ये कोर्स करने के बाद ये जीतेंगे, एडप्ट करने के बाद उसका बिजनेस में कुछ फर्क पड़ा? Any देखो testimony? मैं ये टेस्टिमोनी मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये अपना मानना है कि पर्सनल लाइफ पर्सनल होती हाँ, है। लेकिन Right. आप हमको शेयर कर सकते हैं ना। आई कैन शेयर इट, क्योंकि जो अभी सर बता रहे हैं ना, दिस इज नॉट अबाउट बिजनेस, दिस इज समथिंग एल्स। ये I अपने know, हाँ I know. दिस इज But दिस when इज you दिस adopt, once you इज adopt दिस this thing, it changes यस your this thing also, the way राइट of work, राइज the way of या working. आपका राइट member is an extended family member. I can give you example of my own brother. Okay? और वो मैं जब भी शेयर करता हूँ किसी के साथ, मेरे बूब बम्स आ जाते हैं। मैं केनिया में था, मेरा यंगर ब्रदर था कि जो बिजनेस में बहुत अच्छा था, ठीक है। और उसने प्रॉपर्टी, जो मैं एशियड प्रॉपर्टी है, उसको काफी अच्छी तरह से डेवलप किया है। Hmm. पर उसका प्रॉब्लम ये होता था कि वो जो फोकस करता था प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और उसमें, तो उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। Okay. Okay. उनको उनके जो मेरी जो छोटी बहू बोल सकते हैं, छोटे भाई का लड़की, पर्सनल रिलेशंस। तो पर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो एक स्टेज ऐसा आ गया कि दोनों एक में को सामने सामने देख नहीं पाते थे, और उसी पे आर्गुमेंट होता था, क्योंकि उसका स्ट्रांग बिलीव सिस्टम ये था लाइफ में कि मैं जो करता हूँ वो सबके लिए करता हूँ। ये सोल होता है ना, हर एक का सोल होता है कि मैं मेरा नहीं देखता हूँ, मैं पूरा फैमिली के लिए देखता हूँ। और बिलीव मी, उसने जिस हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी डेवलप की है आज, फोर फोर स्टोरीज बिल्डिंग डेवलप की है। और फोर स्टोरीज बिल्डिंग कहाँ से डेवलप की है? उसी प्रॉपर्टी से अर्निंग करता था और उसी को डेवलप करता था, उसी प्रॉपर्टी से रेंट लेता था, उसी से डेवलप करता था, ठीक है। तो जब मैं ये केस स्टडी स्टडी कर रहा था, तो मैं मेंटरिंग कर रहा था मेरे भाई को और उसकी मिसेज को भी इस चीज पे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, ठीक है। Okay. तो अभी वो लेवल पे इतना क्लैशेस हो गया उनका कि जैसा बोलते हैं ना, कोरोना में एक एक पार्ट होता है, वो पार्ट पे इफेक्ट हुआ है, तो उसके Okay. हार्ट पे प्रॉब्लम है। और बिकॉज ऑफ दैट क्लैशेस एंड ऑल दैट, तो वो नहीं रहा, वो Okay. अभी Very इस sorry. दुनिया में Very नहीं sorry. है। ओके। तो मैं जब उसके मिसेज के साथ बात करता था, तो जब मैं बात करता था, तो वो ये सब प्रिंसिपल पे मैं बात करता था उनको कि ये सब चीजें हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहिए, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। एंड फ्रॉम दैट डे, मुझे आज भी दिन याद है, 8 अप्रैल ऑफ 2019 करके। आज वो जो लड़की है, जो जो मेरे भाई की मिसेस है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, फिजिकली डिस्टर्ब रहती थी, बहुत से प्रॉब्लम होते थे। नाउ शी इज एट नासिक, शी इज टीचिंग इन कॉलेज। जो भाई है, तो भाई का मैं आपको, अभी तो वो तो गया है, उसको मैं अभी ज्यादा कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ। पर ही हैज क्रिएटेड 20-25 lakhs ऑफ फॉर फॉर द वाइफ। मीन्स उसने वो छोड़ के गया। हमको लगता था कि ये प्रॉपर्टी इतनी डेवलप की है उन्होंने, पर जिस हिसाब से मैं वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, फाइनेंस के बारे में हम बात करते थे, तो उसने 25 लाख का कॉर्पस बना के रखा था अपने फैमिली के लिए। और आज, थैंक गॉड, थैंक टू द यूनिवर्स, आई एम वर्किंग विथ सीमा, उसका नाम है, मेरे भाई की वाइफ का। शी हैज परचेज yesterday, लास्ट वीक शी हैज परचेज वन फ्लैट इन नासिक। एंड सभी इस पे बैलेंस करिए। नाउ द वन पार्ट इज शी स्ट्रगलिंग ऑन द फाइनेंशियल पार्ट, बिकॉज मैंने उसको बोला कि जो भी उसका लाइफ है, जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है, जो भी उसका जो इन्वेस्टमेंट भाई ने किया है, उसको डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि वो पैसा अगर डिस्टर्ब करेगा तो लाइफ लॉन्ग में प्रॉब्लम होगा। और आज वो अर्न कर रही है, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यूनिवर्सिटी। मैं जब उनसे मेंटरिंग करता हूँ, तो वो 30-40 लाख का मंथली अर्न करती है। उसका लड़का फिजिकली मीन्स डिस्टर्ब नहीं रहता था, अभी बराबर डिस्टर्ब रहता है, हम बात करते हैं इससे। तो दिस इज माय ओन फैमिली मेंबर्स केस स्टडी, यू कैन से। ऐसे बहुत से स्टडी है, 10-15 स्टडीज मेरे पास में है। पर मैं लोगों को जनरली ये चीज में नहीं बिलीव करता हूँ कि मैं किसी का रिकॉर्डिंग करके उसको टेस्टिमोनी करके मैं दूं, Yes, yes. क्योंकि मेरा अपना खुद का मानना है और मेरे एक अपने बिलीव सिस्टम है और मेरे एक एथिक्स है कि पर्सनल लाइफ हर एक का पर्सनल होता है। ये भी पर्सनल मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये
फैमिली मेंबर है, nobody is going to understand it, nobody is going to take objection on that. Very nice. Thank you, Jitu bhai. Sir. Thank you, Thomas sir. हाँ, सर आप बहुत क्या बताया, इसे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन Thank you, मेरा thank कहने का मतलब ये है कि भागदौड़ की जिंदगी में आदमी के पास खुद के लिए और आपके खुद के फैमिली के लिए टाइम नहीं है, बाकी दुनिया के लिए टाइम है। सर ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिलीव सिस्टम है और ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। आप 100% राइट हो। मेरा भी अपना एक स्टाइल था काम करने का, और जैसे मैंने बताया ना कि मैं सेल्स और मार्केटिंग में और कोको कोला और पेप्सी में था, तो मैं हमेशा फैमिली मेंबर्स को बोलता था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, अभी आप आपका कर लो, correct. ठीक है। तो मैं पैसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटर शी वाज फाइनेंशियली वेरी नॉलेजेबल, मेरा सब पैसा उनके पास जाता था। और मैं ये बोलता था कि मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ ना, आप आपके फैमिली पे फोकस करो। और ये बिलीफ सिस्टम है, इसको चेंज करने के लिए ना सेल्फ इमेज भी चेंज करना पड़ेगा। और यू कैन चेंज इट योर सेल्फ इमेज एट एनी टाइम। आपका ये स्टेटमेंट है ना, आप स्टेटमेंट फिर से बोलो। आपका जो स्टेटमेंट है ये आप फिर मेरा से बोलो। आज के भागदौड़ की जिंदगी में आदमी को खुद के लिए और खुद के फैमिली के लिए टाइम, बाकी सब के लिए टाइम है। ये आपका है ना, ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो बचपन में आपको किसी ने बोला होगा। नहीं सर, आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपका बिलीफ। एक चीज बताता हूँ। ये अभी का belief statement है। ये अभी का belief statement है सर। लेट मी फिनिश ओके। आप थोड़ा बीच और में यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं 1-to-1 जब भी करता हूँ नहीं दिखाई तो दे रहा है। लोग, जब भी मैं 1-to-1 बात करता हूँ तो लोग इस टॉपिक पे मेरे से 1 घंटा बात करते हैं। ये किसने बनाया? आप अगर टाइम प्रॉपर मैनेज करोगे, साल में या महीने में एक दफे आप सैटरडे संडे टाइम निकाल के आ सकते हो, घर पे फैमिली के साथ दे सकते हो। ये महीने का तो कर सकते हो, साल में एक दफे आप कंबाइंड टूर कर सकते हो, जिसको आप क्वालिटी टाइम बोल सकते हो। अभी एक मिनट सर, मैं आप quality- पहले आप जब जॉब कर रहे थे तो आप अपने फैमिली टाइम नहीं दे रहे थे कि आप जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जो चाहे ले लो। तो यही तो सही है ना प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी ये प्रॉब्लम है 100%। अभी उन्होंने रियलाइज किया ना। इसमें आज- मैं 15-20 साल पहले So he रियलाइज has realized after working in 15-20 PC साल and पहले Coke, मैंने he has realize किया। realized. अभी आपको 15-20 साल मैंने रियलाइज। मैं अमित सर का कोर्स ज्वाइन करने के पहले आई एम शार्प स्लीपिंग एट 9:30 PM। अच्छा, हाँ, मैं सुबह उठा, मैं किसी का फोन भी नहीं उठाता 9 बजे के बाद। ओके। तो पूरा प्लानिंग हुआ है। अभी मैं आता था ये- नहाने था, अभी मैं सुबह नहाता हूँ, बाद में बाहर पड़ता हूँ। देखो, मैंने जो आपको बताया ना, very मैंने good. जो आपको बताया ना, 3 एरिया। फर्स्ट तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए Yes, और रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये इसमें मुझे काम करना है, क्योंकि आप डे टू डे इसमें आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। सेकंड है एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसमें मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं 15 साल पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मेरा प्रॉब्लम है वर्क लाइफ का। आप बिलीव नहीं करोगे, 25 साल 26 साल कोक में काम करने के बाद में मैं हर 2 साल में प्रमोशन नहीं लेता था। दर 2 साल में मेरा एरिया ट्रांसफर कर देते थे। और कोक में काम करना आपको पता है कैसा है। तो Yes. दूसरा कोई रहता था, जब मुझे रियलाइज हुआ तो दूसरा कोई रहता था तो ये सोचता था कि यार मेरा ट्रांसफर 2 साल में क्यों करूँ। पर मेरा बिलीफ ये बन गया था कि कम से कम मैं महाराष्ट्र तो कवर कर रहा हूँ, कल चल के कंपनी छोड़ के दूसरी जगह जाऊंगा तो मैं कनेक्ट रहेगा, मेरा नेटवर्क रहेगा। इस Yes, सिस्टम में काम करने की वजह से मैं बराबर। डिस्टर्ब। correct. इट इज ऑल अबाउट एक्चुअलाइजेशन। ये जो मैंने 3 एरिया जो बताया ना, ये एरिया में हर सैटरडे जब भी आप अकेले में रहते हो ना, तो ये 3 एज पे काम करना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अवेयरनेस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस करना चाहिए और उसमें फिर एक्शन लेना चाहिए। जीतू भाई सर, आपने जो अपना फोन किया था ना, वो आनापना वाला, हाँ, तो वो कोर्स भी मैंने 2 टाइप किया है। जो मैं पहली बार गया था ना, तो मैं उसमें बैठ ही नहीं पाया था। जैसे उधर अंदर बैठता था, मैं बाहर आता, रूम के बाहर खड़ा हो जाता था, बैठ जाता था आराम से पूरा। लेकिन सेकंड टाइम ने मैं जब किया ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आई हैव कंटिन्यू फॉर 95 आवर्स। लेकिन से बात नहीं किया, टोटल मेडिटेशन किया था 95 आवर्स। That is Vipassana, na? Vipassana. Vipassana. कृष्णा।
और मेरे लाइफ में उसी में बहुत फर्क वेरी गुड, और हर आपको लोग करना वेरी थॉमस नाइस, वेरी नाइस, थॉमस जी आपको चाहिए। में भी मैं 2 घंटा मेडिटेशन करता हूँ। गुड वेरी गुड, गुड वेरी गुड गुड। रविंद्र जी। और सर उसका एक आपको मेरी रिजल्ट मिलता होगा, आपको रिजल्ट मिलता होगा उसका देखिए। आप मेरी हिस्ट्री सुनोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे। एट माई एज 47 आई एम टोटली जीरो। तो मैंने जो भी लाइफ में कमाया था, मेरी वाइफ जब एक्सपायर हुई, आई हैव नॉट मनी फॉर माई एम्बुलेंस पेमेंट। ओहो, इतनी कंडीशन बेकार थी। तो फर्स्ट ऑफ I have ऑल been- गिव पैट टू गिव योरसेल्फ पैट टू योर बैक, रविंद्र जी ऐसा करो बैक आप। ओनली। थैंक यू और सर। आप Yes. ये जो है ना सेल्फ इमेज पे काम करोगे ना, ये आपका सेल्फ इमेज खुद का चेंज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दिस इज व्हाट आई टीच पीपल। यस सर। 2017 में मैं 2 महीना सुसाइड के केस में था, मुझे माइंड में था। ओहो, और 2 दिसंबर 2017 को मैंने सर्जरी का हैप्पी थॉट्स कोर्स ज्वाइन किया। उसका लाइफ, मेरे लाइफ में बहुत कुछ उनका है। यस तो उन्होंने मुझे जो कुछ दिया, अभी वापस बैक बाउंस हुआ। तो श्योर, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Well said. Well said. Well said. रविंद्र जी Yes. superb. थैंक यू सर। Yeah, great. बहुत अच्छा कमबैक किया, Keep it up, आपका keep it स्ट्रॉन्ग up, विल keep पावर it Very up, nice. Very nice. keep it up, keep it Yes. up। थॉमस प्रसाद थॉमस जी, आप जी। प्रसाद बोलो, प्रसाद। Yes, Thomas ji, you're asking question to Mr. Rahul Bhai कि sir how you can using this for getting business। ये जो आज राहुल भाई ने बताया ना कि पर्सनल लाइफ बैलेंस, राहुल वर्क बैलेंस, ये जो है ये अगर जीतू हम भाई, ठीक जीतू कर भाई। पाएंगे हर एक के जीतू। पर्सनल लाइफ में, तो इट विल हेल्प अस डायरेक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टू ग्रो अवर बिजनेस। that is conclusion, that is very important। जीतू भाई, I personal pay thanks from myself and all my upper Yeah. community, Wisdom community। Yes, We will जीतू in भाई, touch with superb. you। Yes, बहुत Thank you, बहुत Very thank बढ़िया। you, Well thank done. you, sir। बहुत Well बढ़िया done. सर। Well done. Very Personal nice, thanks। sir. Thank you. Thank you, sir. एवरीबॉडी विथ योर Thank you। कैमरा ऑन, सुन रहे हैं ना? आप लोग नहीं देख Yes। रहे हैं कैमरा में तो सुन तो रहेगा। जीतू भाई ने इतना अच्छा बात किया Very nice. Very nice. वेलबींग अवेयरनेस के Yeah. ऊपर। Well done. जीतू Well भाई, done. Well done. With your एकदम एकदम camera, पावरफुल सेशन था और बहुत अच्छे से make किया my day, Very make powerful my day। session. Very Thank powerful you, session. Very powerful. Sir. thank you, sir। थैंक यू। Thank you Thank you sir all भाई। of you। थैंक यू वेरी नाइस, Thank वेरी you, नाइस। thank you, Thank Jittu you. bhai. तो कल क्या, कल इनका है ना, कल कौन सा टॉपिक श्रेणिक है का उनका? बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया टॉपिक है, एंड इट इज हाउ टू क्रिएट ट्रस्ट एंड बिल्ड एंड गेट बिजनेस फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट प्लस अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट। बराबर ना श्रेणिक सर? We are waiting for Srenik. Yes, Thank yes, you। yes. And thanks He is very and expert in gratitude this। to Jitendra. लॉयल Thank you, कस्टमर thank उसका you। Powerful, very 20 powerful. साल से उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक एक कस्टमर 20 साल से वो सर्व कर रहा है। इट्स वेरी Okay. वेरी बहुत बॉन्डिंग उसका बहुत स्ट्रांग है उसका कस्टमर के साथ। तो उसके ऊपर वो आपको शेयर करेगा। सो डोंट मिस टुमारो एवरीबॉडी। एंड जो ज्वाइन नहीं किया उनको फोन करके बताओ भाई आ जाओ। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है, मॉर्निंग सेशन अटेंड करो, फायदा ही होगा आपका। Yes। Thank you sir। ओके, थैंक यू Thank जीतू you, भाई thank you, वंस अगेन। thank you, sir। Thank Thank you all, you. thank you, वेलबींग कोच के thank Thank you, you, Jittu thank you sir. all, Thank you very much. thank I you, will see you thank you, tomorrow। thank you, sir। Great day, Thank happy you, Sunday. thank you। Bye bye। Sure, sure। Bye bye. Okay, bye.